श्री गणेशाय नमः। आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामना है। नमो नारायण। करवा चौथ का त्यौहार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस साल करवा चौथ 1 नवंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन करवा चौथ माता और चौथ माता की और गणपति बप्पा की पूजा की जाती है। हर सुहागिन स्त्रियां निर्जला व्रत दिन भर रख कर रात को चंद्रमा को अर्घ्य चढ़ाकर उसके बाद व्रत तोड़ती हैं। ऐसा करने से हर सुहागिनों की सुहाग की रक्षा होती है और दीर्घायु के साथ साथ धन संपत्ति और खुशहाली रहने का ऐसा वरदान देती है माँ करवा। और संकट का सामना नहीं करना पड़ता उनके परिवार वालों को और पति की भी संकट की सामना नहीं करना पड़ता। पौराणिक कथा के अनुसार जब असुरों और देवताओं के साथ युद्ध हुआ तो देवता हारने लगे थे। तो ऐसे में उनकी पत्नियां ने ब्रह्मा जी के कहने पर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप करवा माता ने देवताओं के प्राणों की रक्षा की और वह युद्ध में जीत गया। तभी से करवा चौथ का व्रत रखा जाने लगा। करवा चौथ की पूजा की सामग्री एक थाली में रख लीजिए। शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा सूत, कच्चा दूध, घी, दही, गंगा जल, कुमकुम, अक्षत, चावल, मतलब ये सारा सामान आप एक थाली में रख लीजिए। और सारा श्रृंगार का सामान भी रख लीजिए। इसके बाद रुई दिया आप मिट्टी का चाहे पीतल का जो भी रख लीजिए। उस थाली में आप 2 करवा रख लीजिए। करवा का मतलब है कि मिट्टी का बर्तन को दर्शाना, जिसके ऊपर जो नोक होती है वो जो शक्ति और समृद्धि का प्रतीक होता है। अगर आपको मिट्टी का करवा नहीं मिलता तो आप पीतल का भी ले सकते हैं। एक चलनी जो आँखों के हानिकारक किरणों से बचाने के लिए, छनी हुई रोशनी से ईश्वरीय शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए छलनी करवा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, तो इसको भी आप थाली में रख लीजिए। लोटा, 1 लोटा पानी आप अपने जो है बर्तन में थाली में रख लीजिए, जिसको व्रत खोलते वक्त आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए 1 लोटा पानी या 1 गिलास पानी आप जरूर रख लीजिए। सिंदूर हर सुहागिन औरतों की पहचान होती है, तो लगाने के लिए 1 डिब्बा सिंदूर आप जरूर रख लीजिएगा। चावल, पुस्तक, फल भी आपको खाने के लिए जरूरत पड़ेगी। दिन भर निराजल व्रत रखने के लिए रसीले चीज की जरूरत पड़ेगी। और मिठाई अपने थाली में जरूर रख लीजिएगा। पूजा करते वक्त, अर्घ्य चढ़ाते वक्त चंद्रमा को आपको पारण में उस वक्त पानी पीते वक्त मिठाई की जरूरत पड़ती है, तो मिठाई जरूर रख लीजिएगा अपने थाली में। ये सारे सामग्री आप एक थाली में इकट्ठा करके आप पूजा करने से पहले रख कर उसके बाद तब बैठिए। अब हम आप सबको पूजा विधि के बारे में बताएंगे। जिस दिन आपको व्रत रखना उस दिन आप रात को 2 बजे उठ जाइए सरगई खाने के लिए। इसके बाद आप ब्रश मंजन वगैरह करके हाथ पर मुंह धुलकर आप संकल्प कर लीजिए कि हमें सरगई खानी है और इसके बाद हमें व्रत भी रखनी है करवा चौथ की। इस तरह से आप कह कर और पानी को नीचे गिराकर उसके बाद आप सरगई खा लीजिए। उसके बाद 5 बजे आप फिर से स्नान वगैरह निवृत्त होकर उसके बाद आप फिर से संकल्प करिए। और संकल्प करने के लिए आप जो है ये मंत्र बोलिएगा, मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ति करक चतुर्थी व्रत महाकरिष्ये। ये मंत्र बोलकर उसके बाद आप पानी को नीचे गिरा दीजिएगा। भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा कि मेरे व्रत में कोई विघ्न ना आए और मेरी पूजा सफल कीजिएगा और हमारा रक्षा करिएगा, वो परिवार की रक्षा करिए। इतना करके आप पानी नीचे गिरा दीजिएगा। करवा चौथ का पूजा शाम को होता है, तो शाम को आप जगह साफ कर लीजिए जहाँ आपको पूजा करनी है। उसके बाद आप एक चौकी बिछाइए जहाँ पर आपको पूजा करना, वो स्थान साफ करके चौकी रख लीजिए। चौकी के ऊपर दीवार पर आप करवा जी का फोटो लगा दीजिए और उसके बाद चौकी पर नीचे लाल रंग का या पीले रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। 4 दिया जला कर रख दीजिए। दिया चाहे जिसका भी रख लीजिए, मिट्टी, आटा या पीतल का। आप 4 दिया जला लीजिए। उसके बाद 1-2 करवा रख लीजिए और दोनों करवा में दूध डाल दीजिए और एक करके सिक्का चारों में डाल दीजिए और एक जो है लोटा में पानी रख दीजिए। करवे पर सात्विक बना दे और गले में धागा बांध दे रक्षा सूत्र का। उसके बाद आप करवों के ढक्कन से ढक दे, उसके ऊपर अनाज भर दें ढक्कन पर और उस पर फल और दक्षिणा ये सब रख के करवा तैयार कर दें। पूरा तैयारी करने के बाद सबसे पहले आप माता रानी का पूजा करेंगी। माता पार्वती जी का पूजा करने के लिए उन्हें वस्त्र, दक्षिणा और फल मिठाई चढ़ा दीजिए और इस मंत्र से आप उनका पूजा करिए। नमः शिवाय सर्वारे सौभाग्यम संतति शुभाम पत्यस्य भक्ति योक्तानाम नारीराम हर भल्लभे। ये मंत्र आप बोलकर माता पार्वती का पूजा कर लीजिए। फिर शंकर जी का पूजा करिए। उसके बाद आप कार्तिकेय जी का भी पूजा कर लीजिए इसी तरीके से। अब सबसे लास्ट में आप गणेश जी का पूजा करेंगे। करकम शीर संपूरा तोय पूरम थापी
व ददामि रक्त संयुक्तम चिरंजीवतु में पति है। ये मंत्र बोलकर आप करवा का पूजा करेंगे। रोली अच्छा धूप धूप से और दक्षिणा और मिठाई वगैरह आप भोग लगा के पूजा करेंगे। उसके बाद आप अपने हाथ में अक्षत या फूल ले लेंगे। उसके बाद 4 कथा सुनेंगे करवा चौथ का, और जब एक कथा सुन जाएंगे तो फिर रख देंगे वहीं कड़वे के पास, फिर दूसरा कथा सुनेंगे तो उसके बाद भी रख, ऐसे करके आप 4 कथा 4 बार सुनेंगे। करवा का पूजा करने का मुहूर्त है शाम 5:44 से लेकर रात 7:02 तक। 1 घंटा 17 मिनट का समय है पूजा करने का। इस बीच में आप लोग पूजा कर लीजिए। उसके बाद चंद्रमा का मुहूर्त है 8:26 पर। इस समय चंद्रोदय होगा। आप लोग इस समय पूजा कर सकती हैं। अब चौथ कब से लग रहा है? चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर मंगलवार को रात 9:30 से शुरू होकर 1 नवंबर को रात 9:19 तक रहेगा। तो इस हिसाब से उदया तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर के इसीलिए रखा जाए। वैसे तो ये व्रत चंद्रोदय से लिया जाता है, लेकिन इस बार चंद्रोदय उदया तिथि दोनों एक साथ मिल रहा तो व्रत अच्छा है रखना। इसके बाद आप चंद्रमा का उगने का टाइम पर आप बाहर निकलिए। मुहूर्त के टाइम पर पूजा करिए चंद्रमा का। थाली में 1 लोटा पानी, मिठाई, 1 डिब्बी सिंदूर और छलनी, दिया और कुछ जो है सामान जो आप लोग चढ़ाती हैं। बहुत लोग आटे का फारा लगाते हैं तो वो ही आप चढ़ा लीजिए। चंद्रमा भी बना के रखते हैं चलनी में रख के, तो इसी हिसाब से आप लेकर ऊपर जाइए और चंद्रमा का अर्घ्य देते वक्त चलनी में दिया रख लीजिए जलाकर। और उसके बाद चांद को देखिए। चांद को देखने के बाद पति को देखिए। पति को देखने के बाद आप पानी पीजिए पति के हाथ से मिठाई खाकर, और उसके बाद पति का आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद आप एक करवा अपने सास को दे दीजिए और उनका पैर छू लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। अगर सास ससुर जेठानी और कोई भी नहीं है, नंद भी नहीं है, सुहागिन, तो आप एक सुहागिन ब्राह्मण औरत को दे दीजिए। दूसरा करवा अपने पास रख लीजिए। उसके बाद पूजा के प्रसाद से ही अपना व्रत खोल लीजिए। आप जो भी व्यंजन बनाई हैं आपस में एक दूसरे से बांट कर और अगल पड़ोस में भी आप प्रसाद के रूप में आप वितरित करके खाइएगा, तो इससे आपके घर में खुशियाँ बरकरार रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव, नमो नारायण।